नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी का मामला सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन पर उतर आई। स्वाति के पूर्व पति ने भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया। वहीं अब इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जांच की मांग उठाई है और कहा गया है कि स्वाति को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि स्वाति मालीवाल को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्वाति मालीवाल के मामले पर जांच की मांग क्यों उठाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ केजरीवाल तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो कर रहे हैं, काफी अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ अलका लांबा ने सवाल उठा दिया स्वाति मालीवाल के मामले पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर सकता। ये तो भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ही है जो जेल जाने से पहले, जब ये गठबंधन हो चुका था, तो वैसे स्थिति में अपने नेताओं की मीटिंग बुलाकर ये बोला था, जहां जहां कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है वहां विधायक नहीं दिखना चाहिए आम आदमी पार्टी का। ये सारे विधायकों को ड्यूटी पर लगाओ। कहां? जो 4 लोकसभा की सीटें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है। इसलिए केजरीवाल रोड शो कर लेगा, लेकिन रोड शो करने के बाद शाम को वहीं पर अपने नेताओं के साथ बैठेगा कि भाई ये ईस्ट दिल्ली में हमने प्रचार किया है। किसके लिए? तो ईस्ट दिल्ली में अगर अपने नेताओं के लिए प्रचार किया और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अपने विधायकों नेताओं को रात में बुलाएगा और कहेगा कि देखो, रोड शो में तो हमारी भीड़ थी, लेकिन बूथ पर है ना, जो इनके लिए प्रचार मत कर देना। कांग्रेस बढ़ जाए तो हमें ही नुकसान तो होगा, क्योंकि विधानसभा में तो हम दोनों का गठबंधन हो ही नहीं सकता। अगर गठबंधन होगा तो 20-25 सीटें तो कम से कम देनी पड़ेगी, और फिर तो हमारी पार्टी जो 90% सीटें जीतती है, उसके ग्राफ नीचे घट के चला जाएगा। ये 60-62 सीटें हम कैसे जीत पाएंगे? या फिर उसमें थोड़ा सा अगर कांग्रेस में नीचे आ गया, आम आदमी पार्टी नीचे आ गया, तो फिर हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए ये ऐसा धूर्त आदमी है जो किसी तरह से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए अब दूसरे पार्टी के नेता इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, जो इसके अलायंस पार्टनर हैं वो भी नहीं। और अब जो स्थिति है, ये स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की राजनीति में ऐसा एक भूचाल लाया है कि दोनों अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों के अंदर खलबली मची है। आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी के सारे नेता ये जानते हैं कि विभव के खिलाफ केजरीवाल कार्रवाई नहीं करेंगे, और केजरीवाल के अलावा पार्टी के अंदर किसी भी नेता के, चाहे मंत्री हो या राज्यसभा सांसद हो या संगठन का नेता हो, संदीप पाठक जैसे, किसी की भी औकात नहीं है कि वो विभव के खिलाफ अरविंद केजरीवाल से बात करे। सब यही बात करेगा कि ये जो हो गया उसको ढकने की कोशिश कैसे की जाए। विभव के लिए रास्ता बताएगा कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि ये भी बच जाए और अभी चुनाव भी प्रभावित ना हो। किसी की औकात ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो विभव को पद दिया है वो पॉलिटिकल पद नहीं है, वो विभव उसके परछाई है। अब कोई अपनी परछाई को कैसे सजा देगा? खुद को सजा दे तभी तो परछाई खत्म होगी। परछाई तो तब खत्म होगी जब खुद को अंधेरे में ले जाओ। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ये सजा नहीं देगा, और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता के लिए ये संभव नहीं है कि वो शिकायत भी कर दे। तो ये जो पूरी कवायद हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि दिल्ली की महिलाओं को दिखाएं, दिल्ली के लोगों को दिखाएं कि देखो भाई, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्टी के नेताओं ने तो निर्भया के समय ये हंगामा किया था, शीला दीक्षित की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। यही तो केजरीवाल का ग्रुप है। ये कई मामलों में छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाए तो ये हंगामा खड़ा कर देता है, लेकिन यहां मामला तो इसी के दो चहेतों के बीच है। अब ऐसी स्थिति में ये जो पूरी कवायद हो रही है, एक दिन के बाद अगले दिन ये पूरी घटना हो जाती है, रात में सारी खबरें चल जाती है, दूसरे दिन
संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सार्वजनिक तौर पर केवल और केवल स्वाति मालीवाल का जिक्र करता है कि हम लोग उनके साथ हैं। कैसे साथ हो? साथ कैसे हो? अगर साथ हो तो तत्काल इंक्वायरी बाद में होगी। पहले तो विभव के खिलाफ कोई एक जो तुम सजा देना चाहते हो या केजरीवाल जो देना चाहते हैं वो सीएम आवास से वो पर्ची लेकर आओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे ही वो पर्ची दिखाओ, वो लेटर दिखाओ जैसे कि तुम लोग या केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ ये फर्जी डायरी लेके चलता था। जैसे ही सरकार बनी शीला दीक्षित जेल के अंदर, तो कम से कम उससे पहले जाते सीएम आवास और वहां पर केजरीवाल से एक ले लेते कि तुमने केजरीवाल ने क्या किया विभव के खिलाफ कार्रवाई, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते बताते कि देखिए हमने पहली कार्रवाई कर दी है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब पूरी जांच हो जाएगी हमारे तरफ से तो फिर और कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले सस्पेंड डिस्चार्ज जो करना है करो, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन डर क्या है कि अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो महिलाओं का वोट आधार, ये जो इन लोगों की बैठक रात में हुई इसी बात को लेकर तो हुई कि इससे कितनी बदनामी हो रही है। अरविंद केजरीवाल वैसा व्यक्ति है कि हर जगह पर ये नाप तोल कर देखता है कि पॉलिटिकल फायदा हमें कहां होगा। पॉलिटिकल फायदे के लिए ये नरक कुंड में भी जाने के लिए तैयार है। गंदी से गंदी जगह पर ये इतने सालों में कभी नहीं गया। अगर जो देखेंगे कि वलसवा डेयरी हो या फिर गाजीपुर का वो कूड़ों का पहाड़ हो, इतने साल की राजनीति में नहीं गया। लेकिन जैसे ही एलजी ने 2-3 दौरे किए, ये शैली ओबराय को लेकर दोनों घूमते नजर आए कूड़े के पहाड़ पर, बदबू वाली जगहों पर। क्यों? इतने साल से तुम्हारी सरकार थी, पहले क्यों नहीं गए? तो ये वही व्यक्ति है जो ऐसे सारे नौटंकी प्रोपेगेंडा करेगा, सिर्फ राजनीतिक लाभ और फायदा देखता है कि हमारी कुर्सी बची रहे, शीश महल हमारा बचा रहे। तो इसलिए इन लोगों की जो बैठक हुई थी उसमें यही जिक्र हुआ कि देखिए इससे बड़ी फजीहत हो रही है। लोग हैं जो बातें कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कुछ और भी बातें कर रहे हैं स्वाति मालीवाल को लेकर, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो हम लोगों ने इतने सालों में महिला वोटर का बेस बनाया है वो खिसक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो एग्रेसिव है, वो इस बीच इस मुद्दे को उठाएगी और कल तक इंतजार करें, कल तक उठाएगी ही ये मुद्दा। विरोध प्रदर्शन होगा, महिलाएं घर से बाहर निकलेगी, कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि इस मुद्दे पर तो हम स्वाति मालीवाल के साथ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए संजय सिंह को भेजा गया, जाओ ऐसी ऐसी बात करके आओ। और वही रटा रटाया डायलॉग आकर संजय सिंह ने प्रेस के सामने बोला, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये गया मिलने के लिए स्वाति मालीवाल से, मेकअप करना है, किसी तरह से मैनेज करना है कि अब तुम चुप रहो कुछ समय के लिए। वो तो वेट एंड वॉच में लगी हुई है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतजार करें। वो एफआईआर करवाने में उसके लिए कोई टाइम बाउंड थोड़ी है। ये मीटू का आंदोलन चला, इतने सालों के बाद लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए, तो इसमें तो उसने दिल्ली पुलिस को कहा है और पीसीआर को जो कॉल गया था उसमें रिकॉर्डेड है, तो वो तो बाद में भी एफआईआर दर्ज करेगी और इस एफआईआर दर्ज करने के लिए इंतजार कर रही है। तो इसलिए संजय सिंह गया, वहां उससे भागना पड़ा, भगा दिया गया। बोले कि नहीं नहीं तुमसे बात नहीं करेंगे, अब केजरीवाल को भेजो या केजरीवाल ही फोन करके बात करे मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, जो सीधे अब बात होगी अरविंद केजरीवाल से। अब इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस कहां चुप रहेगी, जहां तक अलका लांबा का सवाल है। अलका लांबा ने ये बातें क्यों बोली? पहले तो अलका लांबा आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही है, विधायक बनी थी आम आदमी पार्टी की, और इसलिए वो इसके कल्चर को जानती है, ये जानती है अरविंद केजरीवाल के बारे में। उसने एक टिप्स दिया है एक तरह से कि लो भाई स्वाति मालीवाल तुम ये कर लो, नहीं करोगी तो हम लोगों की तरह ही भगा दी जाओगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल ने भगा दिया। अलका लांबा कांग्रेस में थी, फिर केजरीवाल के साथ चली गई, फिर वापस कांग्रेस में आई है और अभी राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। अलका लांबा को भी दिल्ली से टिकट देने की चर्चा हुई थी कि दिल्ली में एक सीट अलका लांबा को दिया जाना चाहिए। जब कांग्रेस में चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी ने तो एक भी महिला उम्मीदवार खड़ा नहीं किया दिल्ली के अंदर। अब एक और बड़ा मुद्दा उठेगा कि भाई कांग्रेस ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2-2 महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं, तुम लोगों के
इतने सीटें, 4 सीट तुम्हारी, उसमें भी कोई महिला नहीं, 3 सीट कांग्रेस के पास, उसमें भी कोई महिला नहीं, तो महिला उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किए, महिलाओं के साथ तुम ऐसा कर भी रहे हो, तो तुम्हारे महिलाएं तुम्हारे सपोर्ट कैसे करेगी? तो ये कांग्रेस के अंदर उठा सवाल। और अलका लांबा जो कि राहुल गांधी के करीबी मानी जाती है, आजकल इतने जगह पर राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर गए तो पीछे पीछे अलका लांबा भी गई थी, कई वीडियो वहां से शूट कर करके भेजती थी, यानी कि वो उसकी करीबी है। अब ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला नेता अगर स्वाति मालीवाल को कह रही है कंप्लेन करने के लिए, किसके खिलाफ? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही तो करेगी। ये सीएम आवास का मामला है, जैसे ही पुलिस कंप्लेन होगा पुलिस घुस जाएगी सीएम आवास में। जांच करने के लिए तो ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा, वहां से बेडरूम में भी जाना पड़ेगा, वहां से किचन में भी जाना पड़ेगा कि जाकर देखें। ये पूछेगा आप कहां थे? तो हम किचन में थे। आप कहां थे? बेडरूम में थे। आप कहां थे? बाथरूम में थे। हर जगह पर कोई न कोई होगा। और फिर ड्राइंग रूम में और कौन बैठा था, नहीं बैठा था, सीसीटीवी फुटेज दो, ये कैमरे कहीं तो होगा, एंट्रेंस का, एंट्री का। तो ये तो दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेन बस चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। और इसलिए अलका लांबा ने एक टिप्स दिया कि लो भाई कंप्लेन करो, तो ये नहीं टिप्स तो ये सर टिप्स जो अलका लांबा की तरफ से दिया गया है, राहुल गांधी की इतनी करीबी है, तो माना जाए कि राहुल गांधी के इशारे पर भी इन्होंने जो कहा है वो कहा है। देखिए कांग्रेस के अंदर भी ये चल रहा है कि आम आदमी पार्टी तो स्वाति मालीवाल का सपोर्ट करके संजय सिंह को आगे बढ़ा के थोड़े इस मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रदर्शन करके जता दिया कि इस मामले में स्वाति मालीवाल के साथ हम हैं, विभव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अब कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस केजरीवाल के सपोर्ट करने के लिए महिलाओं के इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे? कांग्रेस किसको सपोर्ट ना करे, कांग्रेस कोई बात ना करे? यह तो शुरुआत है अलका लांबा का। अलका लांबा ने एक संकेत दिया है, कांग्रेस के नेता इस बात पे चुप नहीं रहेंगे क्योंकि उसे भी महिलाओं का वोट चाहिए, और साथ ही ये उस मामले में घिरना नहीं चाहते जैसे कि संदेश खाली के मामले में कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। और वहां पर वो महिलाओं की बात को लेकर यहां के केंद्रीय नेतृत्व ने, जबकि बंगाल में इन लोगों के खिलाफ बात किया, अधीर रंजन चौधरी दिन भर 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 के गालियां दे रहे थे ममता बनर्जी को। तो इसलिए ये बात दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस में चर्चा चली है। और अब अलका लांबा ने बता दिया, आगे कांग्रेस भी बताएगी। और दिल्ली के अलावा दूसरे जगह पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो ये बड़ा मुद्दा जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए जैसे चन्नी ने संकेत दे दिया कि देखो भाई शराब घोटाला तो पंजाब में भी हुआ है, और वो चोर दिल्ली से उठकर पंजाब में भी प्रचार करने आएगा, और जहां जहां जाए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता चोर मुख्यमंत्री, तिहाड़ी मुख्यमंत्री का वो प्ले कार्ड लेके चलो, पोस्टर बना के चलो, ये पोस्टरबाज लोग है, इसको जितना घिन्न पैदा करना है इसके प्रति करो। क्योंकि चन्नी मुख्यमंत्री था और भगवंत मान अभी मुख्यमंत्री बना, उसी को हराकर ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो वो लोग तो वहां इससे बड़ी बेइज्जती करेगा। मतलब ये स्वाति मालीवाल चुनाव के समय स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बड़ा मुद्दा बनने वाला है, अभी दिल्ली में भी, पंजाब में भी। और इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही इस बात को लेकर कि अगर विभव के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो कई नेताओं का और रिजिग्नेशन होगा, आनंद की तरह, जैसे राजकुमार आनंद ने दिया, ये रिजिग्नेशन होगा। ये दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए केजरीवाल ऐसी स्थिति में है, छटपटा रहा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, अब कहां जाएं, दोनों जगह न जाएं तो फिर एक तिहाड़ जगह है, वहां पर चले जाओ। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की अभी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो केजरीवाल के घर पर हुई स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी को लेकर सियासी उबाल मचा हुआ है। हर तरफ से पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। एक तरफ विपक्षी दल तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल की सहयोगी पार्टी भी अब इस मामले पर आंखें दिखाने लगी है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।